So now we are on the 50th verse of Atmabodh. Shall we start? Tirtva moharnavam hatva. Some of you please unmute yourselves and repeat after me. Tirtva moharnavam hatva. Tirtva moharnavam Navam hatva Ragadveshadi rakshasani. ragadveshvadi rakshasani Yogi shanti samayuktaha. yogi shanti samayukta Atma Ramo Virajate. atma ramo virajate. हाँ, तो इसका पहले इंग्लिश का मीनिंग पढ़ देती हूँ. After crossing the ocean of delusion and killing the monsters of likes and dislikes, Ragadvesh, the yogi who is united with peace, Shanti, becomes Atma Ram. That is, he comes to revel in himself. He enjoys being with his own self, because there is nothing as beautiful as your own self in this whole wide world. So he revels in his own self. तो ये जो है ये बहुत ही सजेस्टिव वर्स है. और शंकराचार्य जो बहुत बड़े विद्वान थे और जिनको सारे अपने एपिक्स रामायण महाभारत गीता उंगलियों पर याद थे, उन्होंने इस श्लोक में पूरी रामायण को कवर करने की कोशिश करी है. तो यहाँ पर तीर्थवा मोहार्णवम हत्वा, मोह के सागर को पार करके, तैर करके, उसके पार जा करके रागद्वेष नामक राक्षसों को अपने दिमाग से, अपने मन से हटा करके, ड्रॉप देम, किल देम, whatever you want, just do away with them. और योगी मतलब राम भगवान सीता के साथ, शांति के साथ समायुक्त हो जाते हैं और फिर बहुत काल तक ऐसे द्वंद्व रहित अयोध्या में, जिसमें युद्ध नहीं हो सकता, ऐसे क्षेत्र में वो अपना राज्य आत्मा में रमण करते हुए करते हैं. आत्मा राम हो जाते हैं, आत्मा में आराम कर लेते हैं. हम लोग में से जो भी इस संसार सागर को, मोह के ओशन को, क्योंकि हमारे रास्ते में इतने मोह के उलझाव आते हैं, मोह के भ्रमर आते हैं. भ्रमर नहीं मतलब वो जो वो होता है ना, जो कि पानी के अंदर वो घूमर होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर आदमी सकिन हो जाता है. तो हमारे जीवन काल में बार बार इस तरह के भंवर आते हैं, जिसके अंदर हम डूबने वाले हो जाते हैं और इसलिए हम अपनी दृष्टि उस शांति के ऊपर नहीं ला पाते, जो कि हमारी असलियत है. तो इसमें देखिए बहुत ही खूबसूरत ये इसका, और अगर हम उल्लेख करें और रामायण से इसको पूरी तरह से कंपेयर कर देती हूँ, तो क्या कहते हैं कि रामचंद्र जी ने उस सागर को पार करने के लिए एक सेतु बनाया था. और वो सेतु कैसे बनाया था कि जितने भी उनकी सेना में जितने भी वानर थे, वो लोग हर पत्थर पर राम का नाम लिखते थे और फिर बहुत ही विश्वास के साथ में, भक्ति भाव से उसको जब पानी में डाल देते थे, तब वो सारे पत्थर तैरने लगते थे. इस तरह से राम सेतु का निर्माण हुआ था. कहने का ये मतलब है कि हम लोग भक्ति को अपने जीवन में जगह दें और उससे हम वो सेतु बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, जो कि हमको मोह के इस सागर के ऊपर से पार लगा सकता है. और देखिए किस तरह का डिल्यूजन होता है कि जैसे जब मारीची को सीता ने देखा,
जो कि सोने का हिरण बना हुआ आया था। तो उस रामायण में उल्लेख है कि भगवान राम ने कहा था कि देखो ये कोई सोने का हिरण नहीं है, ये तो कुछ और ही नजर आ रहा है। लेकिन सीता जी इस भ्रम में पड़ गई कि वो एक सोने का हिरण है। जैसे हम लोग भ्रम में पड़ते हैं कि इस जीवन में मुझे बहुत सा मान सम्मान मिलना चाहिए, मैं तो ऊंचे दर्जे की हस्ती हूँ, मुझे तो रुपया पैसा इससे कोई मोह नहीं है, मैं तो केवल मान और इज्जत चाहता हूँ। लेकिन वो भी एक बहुत बड़ा डिल्यूजन हो जाता है। इस तरह से हम लोग कई एक डिल्यूजनों में पड़ते रहते हैं और भ्रम में बहुत तरह के भ्रम हमको घेर लेते हैं कि भाई ये तो मेरा बेटा है, इसका तो मुझे साथ देना ही है। इसको हम लोग और अच्छी तरह से खोलेंगे। फिर आप लोग कहेंगे कि भाई आप तो वेदांत पढ़ा रहे हैं, तो फिर आप भक्ति को क्यों महत्व दे रहे हैं? लेकिन देखिए जो बिगेस्ट प्रपोनेंट्स ऑफ वेदांत हुए हैं, जैसे शंकराचार्य, वो तो फॉरमोस्ट है, उन्हीं की लिखी हुई ये है आत्मबोध। लेकिन वो भी भज गोविंदम जैसी भी पुस्तक लिखते हैं। और आज के जमाने में रमन महर्षि इज मेंट टू बी अ वेरी बिग प्रोपोनेंट ऑफ वेदांत, है ना? तो रमन महर्षि के दिल में एक अटूट श्रद्धा और भक्ति भाव था अरुणाचल पर्वत के प्रति। तो जो ये जो भक्ति हमारे जीवन में होती है, ये इसमें मिठास ला करके हमको इस रास्ते पर और आगे बढ़ने के लिए वो और प्रेरित करती रहती है। हमको सही रास्ते पर चलाने के लिए वो सहायक होती है। ठीक है। अब देखिए कि ये जो रावण है, तो रावण पहले तो ये देखिए कि रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र थे, तो जिसने अपनी 10 इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो ही इस मोह से पार हो सकता है। तो उन्होंने जिसने भी अपनी 10 इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो जब अपने घोड़े भगाता है, तो उसके घोड़े उस देखिए भगवान राम इज बॉर्न ऑफ दशरथ, द 10 हॉर्स चैरियट, उसको जो वश कर लेता है उसमें डिविनिटी उदय हो जाती है, फिर राग देश समाप्त हो जाता है। हाँ, और जो रावण है वो 10 मुख का रावण, तो जो 10 मुख मतलब राग द्वेष खाली 2 गिनाए हैं, लेकिन उनके मुख कितने होते हैं? 10 तरह के अलग अलग तरह की के हेड्स पॉप आउट होते रहते हैं इस मोह के सागर में से। इस माया के सागर में से कितनी ही तरह की उलझनें पैदा होती ही रहती हैं, और वो तभी हम वैंक्विश कर सकते हैं जब हमारी 10 इंद्रियां अपने वश में होती हैं, और फिर हम शांति के साथ समायुक्त हो जाते हैं। समायुक्त होने से और हमारे अंदर के सारे द्वंद्व समाप्त हो जाते हैं, और हम अयोध्या, अयुद्ध, जहाँ पर कोई युद्ध होता ही नहीं है, ऐसे साम्राज्य पर हम राज्य कर सकते हैं। अमला भाभी, इस पे एक बात आपसे पूछनी थी कि हाँ। जैसे कई लोग कहते हैं कि राम का अस्तित्व सामने आता है रावण के कॉन्ट्रास्ट की वजह से। हाँ। ये बहुत बड़ा एक है कि भी आज आप यदि इंडिविजुअली राम को देखें एज अ कैरेक्टर और हाँ। पूरी रामायण में से यदि रावण को बात दे देते हैं, हाँ, तो हाँ। बोले फिर वो कोई माने वो कोई वैसे बनती नहीं है बात। नहीं, वो प्रकट तभी होता है ना उनका उनकी जो दिव्य स्वरूप है, उसको प्रकट करने के लिए एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी आनी पड़ती है। जैसे कि कृष्ण भगवान को भी एज एन अवतार प्रकट करने के लिए, एज अ जगत गुरु प्रकट करने के लिए अर्जुन की जरूरत थी, और इतना बड़ा महाभारत का युद्ध भी छिड़ना पड़ा था। ये जो आप बता रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है, पर ये भी एक कई लोगों ने कई कथाओं में सुना कि भी उनका पूरा इम्पैक्ट तभी आया जब वो ऑपोजिट एनर्जी उनके सामने आई। हाँ,
तो इससे हम लोग को एक अपने लिए बहुत बड़ी गाइडेंस मिलती है कि अगर हमारे जीवन में उलझने हैं तो हम सुपात्र हैं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए सुपात्र हैं। और वो अपने को, वही अपने को विल बी लाइक अ टेक ऑफ पॉइंट, द टेक ऑफ पॉइंट। जैसे अपने जब हम उस सांस के अंदर अपना मित्र देख लेते हैं, जब हम उस जो भी फैमिली मेंबर के साथ में हमारी कोई भी झगड़ा हो रहा है, उसको ही हम जाकर के प्रणाम कर सकते हैं कि तूने मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी दिव्यता को प्रकट कर सकूं, अपने मन ही मन, चाहे हम उसको ऊपर से जाकर के ना बोले, लेकिन हमको अंदर ही अंदर जानना चाहिए कि उसके होते बिना, क्या हमारे यहाँ कोई सेवाधारी है वो बहुत ही उल्टा चलता है, तो वो भी जब उल्टा चलता है तो हमको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। समझ गए? जिस के भी जीवन में इस समय कोई भी उलझन है तो हाँ, वो हमको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, तो मोह के सागर को पार करो, राग द्वेष राक्षसों को मार गिराओ, शांति प्राप्त हो जाएगी। फिर तुम अनंत काल तक अयोध्या, जहाँ युद्ध नहीं होता है, द्वंद्व नहीं है, उस पर राज्य करो। जो इंद्रियां रावण के कहने पर चलती थीं, अब राम के भक्त विभीषण के कहने पर चलेंगी, इसलिए तुम अपनी आत्मा में आराम कर सकोगे। ठीक है, शांति, शांति मतलब सीता, शांति मतलब सीता। शांति का यहाँ जो उल्लेख किया है उसमें उसको सीता को बताया है। लेकिन सीता, देखिए एक और बात है, सीता कोई बाहरी चीज नहीं है, शांति कोई बाहरी चीज नहीं है जिसको, जो कि हमारे दिव्यता का सोर्स है, वो हमारे अंदर ही है। तो देखिए जैसे कोई एक भक्त है, वो एक मंदिर के दर्शन करने के लिए पैदल उसने तीर्थ यात्रा करी, जिससे कि वो उसके अंदर की यर्निंग बढ़ती जाए, हर एक कदम जो आगे वो लेता जाता है उसकी यर्निंग बढ़े, तो वो तीर्थ यात्रा करके वो फाइनली उस मंदिर में पहुंचा, और पहुंचकर वो गर्भगृह में भी प्रवेश पा गया, और अब वो मूर्ति उनके सामने है। लेकिन वो भक्त उस मूर्ति को देख करके अपनी आंख क्यों बंद कर लेता है? क्योंकि वो दिव्यता, वो शांति, वो असीम जो उसकी यर्निंग की चरम सीमा थी, वो उसको अंदर मिलेगी, नॉट बाहर, नॉट उस आकार में, नॉट उस मूर्ति। देखिए ऑटोमेटिकली होता है जब हम लोग मंदिर जाएं, कितनी भी हम लोग अपनी एस्पिरेशन लेकर के जाएं कि मैं भगवान के सम्मुख हो जाऊंगा ये वो, लेकिन जब सम्मुख होते हैं तब आंख बंद हो जाती है। ये कितनी बड़ी बात है। देखिए कि वो जो सीता है वो शांति है, वो जो सोर्स है वो बाहर नहीं है, वो अपने भीतर है। कि somehow our innate intelligence knows this thing, है ना? और दूसरे हर उपनिषद में, हर उपनिषद में 1/3 कम से कम भक्ति भाव है। कोई में तो बहुत थोड़ा सा वेदांत है और उसके बाद काफी भक्ति भाव। हाँ, ठीक है। तो अब देखिए इसमें अभी एज अ साधक हमारे मार्ग में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। तो एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारी ईगो की। हाँ, तो इस थोड़ा सा मैं यहाँ पर ईगो के बारे में समझा देती हूँ, जिससे कि हम उसको अलग करके देख सकें कि देखो अब ये मेरी ईगो बढ़ रही है। तो देखिए मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि इतना ज्ञान सुनने के बाद अब मेरी ईगो थोड़ी सी कम हुई है या नहीं हुई है, या उतनी है? तो पहली पहचान मुझे अपनी ये करनी होगी कि जब भी मेरे को मेरा कोई भी बात या मेरा करा हुआ कोई भी काम सामने वाला क्रिटिसाइज करता है, तो क्या मैं उसको पर्सनली लेती हूँ?
Do I consider it as a personal criticism? Yeah, जैसे suppose कि you have done up your room or your house, and your family member comes and says, no, this should have been like this and that should have been like this. And I feel like saying, भाई मैंने इसके ऊपर 6 महीने तक काम किया है और तुम 1 सेकंड में आकर के नुक्स निकाल रहे हो. That means what? I have taken it personally. I am not willing to give his opinion sufficient space in my mind. That means अभी भी ईगो मेरी स्ट्रॉन्ग है. और फिर तो अभी देखिए, do I get hurt very easily? That means my ego is strong. लेकिन मैं कहूंगी no, but he meant to insult me. If the ego has been weakened, then the person will say anything and I will be able to accept it, and I will say, okay, this is a criticism which I will take at a functional level. हो सकता है कि सोफा इधर मूव करके रखें तो ये बेटर रहेगा जैसे कि ये कह रहा है. You understand what I am driving at? So try to become open-minded to criticism, accept it as for its functional value, evaluate where I may need to correct and move on. The rest of the things I have to ignore. वो और भी ज्यादा कड़वे वचन बोले तो भी मैं इग्नोर कर सकती हूँ, उसकी फंक्शनल वैल्यू को बस खाली एक्सेप्ट करती हूँ. So what do I have to do? I have to let go of नाम, रूप, क्रिया एंड संबंध. इन चारों चीजों से ऊपर उठने से ही मैं अपनी ईगो को अपने वश में कर सकती हूँ. अगर व्यवहारिक स्टेज पर मुझे उसको कुछ बताना होगा तो भी मैं उसको बता सकती हूँ बिना उत्तेजित हुए, बिना अपनी टोन को रेज करे, इन एन इक्वानिमस टोन. और हम लोगों ने 49th वर्ष में ये कहा ये बात समझी थी कि पूर्व उपाधि के गुणान को त्याग कर, सारे गुणों को, पूर्व आइडेंटिटीज के सारे गुणों को त्याग कर मुझे इस आत्मा का अपने अंदर अनुभव हो सकता है. अगर मैं वो करने में समर्थ हूं तब मेरी ईगो बहुत छोटी हो गई है. बट तो मैं कहूंगी no, but if I do it like that, then they will take me for granted. They will make a doormat out of me. We do not need to concern ourselves with that. In figuring out how each one is treating me, my whole life will be lost. Vedanta tells us this entity, जिसको मैं बचाना चाहती हूँ, that is false. My energy will not be spent in trying to make up and break up. और भज गोविंद जिसका भी हम लोगों ने जिक्र किया था, उसमें एक और बात आती है. उसमें कहते हैं कि शत्रु, मित्र, पुत्र और बंधु, don't try to make up and patch up with them. Not required. See that they are expressions of one self. ये लोग सब मेरे ही अपने स्वरूप हैं. Drop the sense of raga dvesh and turn the attention with it. This is possible when there is sufficient clarity and detachment in my mind. अब देखिए, आत्मबोध ने तो कोई कसर ही नहीं रखी क्लैरिटी देने में, हर एक चीज को खोल खोल करके बताया है. तो क्लैरिटी हमारे मन में आ गई कि भाई ये तो इंद्रियों का धर्म है, ये शरीर का धर्म है, ये मन का धर्म है, मैं तो साक्षी स्वरूप हूँ. ये सब खोल खोल करके आत्मबोध से हमको मालूम पड़ गया है. तो when there is sufficient clarity and detachment, detachment का मतलब मन से पकड़ करके नहीं रखना है.
क्योंकि और तो कोई चीज हमको पकड़ती ही नहीं है, ना हम किसी और चीज को पकड़ सकते हैं, लेकिन मन पकड़ सकता है, मन कोई भी चीज से चिपट सकता है। तो जब हम ये इस तरह से समझ जाते हैं तो हमारे अंदर क्लैरिटी भी होती है और डिटैचमेंट भी होता है। I am not this body mind intellect. Mind will not abide a whole day. I have lived, देखिए अभी जैसे हम लोग बैठते हैं 20 मिनट के लिए, हम मेडिटेशन के लिए बैठे, उस समय हम राग द्वेष छोड़ देंगे और बाकी सारे दिन हम ऐसे ही झमेले करते रहेंगे जिसमें हमारा राग और द्वेष पुष्ट हो रहा है, मजबूत हो रहा है। तो वो 20 मिनट का मेडिटेशन काम में आएगा क्या? तो हर समय हमको इस चीज का ख्याल रखना है, अपने साक्षी स्वरूप को याद रखना है और अपने आप को याद दिलाते रहना है कि क्या मुझे प्रेज और ब्लेम में ही उलझे रहना है, या तो मैं हर एक चीज से लेसन उठाऊं और आगे बढ़ जाऊं, लेसन उठाऊं और बाकी सब चीज को ड्रॉप कर दूं। एक और तरीका है समझने का कि मेरी ईगो पतली हो रही है कि अभी मोटी तगड़ी बैठी है, वो ये है कि अगर मेरे अंदर फल की आसक्ति है तब तो मेरी ईगो मोटी है, कि मुझे केवल अपनी तरह से करा हुआ काम ही अच्छा लगता है। I am affected by the result of the action. तो इसका मतलब मेरे में फल की आसक्ति है और मेरी ईगो स्ट्रॉन्ग हो रही है। I want only this particular result. अब मैं अपने बच्चे के लिए कोशिश कर रही हूँ कि फलाने कॉलेज में जाए, अब उसको दूसरे कॉलेज का एडमिशन मिला लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आएगा। हम लोगों ने ट्राई करा था इस कॉलेज के लिए, इसका क्यों नहीं मिला, ये बच्चा तो इसके लायक था, इसका मतलब मेरी वो स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है कि उसके लिए वो दूसरा वाला कॉलेज ज्यादा बेहतर सिद्ध हो। तो हमेशा अपने आप को ओपन माइंडेड रखना चाहिए। If our ego has become small, we are not insistent that things should happen only this way. Acceptance will become part of our daily habit. एक और तरीका है जिससे कि हमको मालूम पड़ता है कि हमारी ईगो स्ट्रॉन्ग है कि वीक हो रही है, और वो है कि मैं करता हूँ, मेरे बिना तो ये काम हो ही नहीं सकता, मैं तो आज अपना डिस्कोर्स सुन नहीं सकती क्योंकि घर में ये चीज करनी है जो कि मेरे बिना हो नहीं सकती, किसी और को सौंपा नहीं जा सकता काम। ये सब वो बातें हैं जो कि हमको ये दिखाती हैं, दर्शाती हैं कि मेरा ईगो अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए एक कहानी है कि एक आदमी था, वो तीर्थ यात्रा पे गया, नहीं वो बहुत लंबी तीर्थ यात्रा पे गया। अब वो वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर ही चुका था और बहुत दिनों से उसका मन था कि वो तीर्थ यात्रा पर जाए। तो वो 3-4 महीने की तीर्थ यात्रा पर गया, लेकिन 6 महीने हो गए और वो लौट करके ही नहीं आया। तो सब लोगों को घर में बहुत फिक्र होने लगी कि शायद उसका तो शरीर वहीं पर समाप्त हो गया है। लेकिन देखिए जिंदगी तो बहती नदी है, और फिर लोगों ने उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो उसके बड़े बेटों ने और बहुओं ने और सब लोगों ने संभाल लिए और उनका काम अच्छी तरह से चलने लगा। अब 6-8 महीने के बाद सब फैमिली वालों ने जब कोई सब तरह की आशा छोड़ दी थी, उन लोगों ने बहुत कोशिश भी करी थी उसको फाइंड करने की, लेकिन उन लोगों को वो मिला नहीं। तो सडनली वो टर्न अप हो गया, तो सब लोग थोड़ा तो घबरा गए कि कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गया। लेकिन ये जो आदमी आया तो क्या देखता है, अरे ये घर तो बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें तो इन लोगों ने ये इतनी पुरानी जो 100 साल की डाइनिंग टेबल थी वो भी बदल दी, पर्दे भी सारे बदल दिए, घर में तो एक रौनक आ गई है। तो हम ये नहीं समझें कि हमारे बिना तो घर चल ही नहीं सकता, बल्कि हमने जैसे भी संभाला है उससे बेहतर हो सकता है। ये मान करके चले कि आजकल की जनरेशन की क्षमताएं हमारे से कहीं ज्यादा है और वो इसको
ठिकाने लगा देंगी और अच्छा और भी बेहतर बना देंगी। ठीक है, तो ये तो हुआ फंक्शनल प्लेन पर, हमको ये हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, अब देखिए, when we are in the thick of delusion, how much destruction we have done. हम सोचते हैं कि हमको ये बेहतर करना चाहिए, सिटीज में तो हाई राइज होनी चाहिए, इन सब को करते करते हमने इस प्लैनेट को प्लंडर कर डाला, क्योंकि हम भ्रम में हैं, हम डिल्यूजन में हैं, हमारी बुद्धि सही ठिकाने पर नहीं है। और इसके अलावा हम क्या करते हैं, ये ह्यूमन बीइंग्स एक अजीब तरह का एनिमल है। वो कहते हैं, आजकल के मॉडर्न जनरेशन क्या कहती है कि हम लोग रिलीजन में तो बिलीव ही नहीं करते। इस रिलीजन की वजह से इतनी लड़ाइयां, इतने युद्ध हुए हैं, नॉट वर्थ बिलीविंग इन एनी रिलीजन। तो लेकिन वो लोग जो आज की जनरेशन है, रुपए पैसे में बहुत बिलीव करती है। तो रुपया पैसा भी तो एक वर्चुअल करेंसी है ना। इस कागज के नोट की क्या कीमत है, वर्चुअल है, लेकिन इसको बिलीव करती है। और जितना खून खराबा इस रुपए पैसे को लेकर के हुआ है, उतना खून खराबा तो रिलीजन को लेकर के भी नहीं हुआ। वेल्थ, प्रॉपर्टी, इन सब चीजों को लेकर के जो आपस में द्वेष भाव हो जाते हैं, राग द्वेष जो हर एक परिवार में होता हुआ दिखाई पड़ता है, आप देखिए, उसमें वो लोग बिलीव करते हैं। तो एज लॉन्ग एज वी आर सेलेक्टिव इन व्हाट वी चूज टू एक्सेप्ट, ऑल्दो दैट इज आल्सो वर्चुअल, और रिलीजन से हम वो हटा लेते हैं, तो इसमें हम कोई अपना फायदा नहीं करते, है ना, कोई फायदा नहीं करते, बल्कि नुकसान ही करते हैं हम लोग। अब देखिए, नेम और फेम को लेकर के इतना ज्यादा हम लोग आपस में लड़ते हैं, भिड़ते हैं, तो इसका ये बताता है कि ये सचमुच एक सागर है, डिल्यूजन का सागर है, जिसको पार करने की जरूरत है। ये थोड़ी मोड़ी चीजों का नहीं है। अगर आप एक चीज के साथ में आप उसको अपने विचारों से काटेंगे, तो दूसरी कोई भी चीज सिर उठाएगी। रावण के सिरों जैसा है, एक एक हटाते जाओ और फिर भी वो निकलते जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग ये वाला श्लोक के आगे बढ़ते हैं और 51 श्लोक पर आ जाते हैं। तो 51st श्लोक, प्लीज सम ऑफ यू रिपीट आफ्टर मी। बाह्या नित्य सुखासक्ति, बाह्या नित्य सुखासक्तिम, बाह्या नित्य सुखासक्तिम, हित्वा आत्म सुखम निर्वृतः, हित्वा आत्म सुख निर्वृतः, घटस्थ दीपवत् स्वस्थः, घटस्थ दीपवत्स्थ, स्वान्तारेव प्रकाशते, स्वान्तारेव प्रकाशते। आप देखिए 51 और 52 वर्सेस में यहाँ पर समझाया है कि एक जीवन मुक्त एनलाइटेंड मास्टर की क्या स्थिति होती है। द सेल्फ अबाइडिंग जीवन मुक्त, relinquishing all his attachments to the fleeting joys of the outer world and satisfied with the bliss derived from the Atma, shines inwardly like a lamp placed inside a jar. एक मटके के अंदर जैसे दीपक हर तरह की हवा से प्रोटेक्टेड रहता है, तो वो अपने आप को भी लाइटन अप करता है, और जो घट के अंदर का स्पेस होता है वो भी उसकी लाइट से ज्योतिर्मान हो जाती है।
देखिए, हम लोग जो भी इस तरफ भी बढ़ रहे हैं, मतलब आध्यात्म की तरफ, तो एक ही हमारा गोल है, इट इज टू एंड ऑल सॉरो एंड अचीव परफेक्ट जॉय while one is alive. जीवन मुक्ति जीते जी हमको वह एक अलूफनेस, और उस अलूफनेस के साथ वो ट्रैंक्विलिटी और जॉय हर समय महसूस हो, इस भाव से हम लोग इस तरफ अपने कदम बढ़ाते हैं। हित्वा मतलब हैविंग रिजेक्टेड, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, और अटैचमेंट से क्या मतलब है, देखिए चीजों को हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन उसके साथ का जो इमोशनल डिपेंडेंस है उससे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन और समथिंग फॉर योर कंटेंटमेंट इज attachment, emotional attachment. This attachment is always for sukh of something of a material plane, on the material planes, external pleasures which are temporary. Becoming free from all these is enlightenment. अब ये जो शब्द है ना, निर्वृतः, निर्वृतः is different from निवृत्ति. निवृत्ति का मतलब है withdraw, निवृत्त, inward withdraw, from the outward become inward, withdraw inwards, that is निवृत्ति. और ये है निर्वृतः, which is opposite of this, it means contented, आत्मा के सुख में संतुष्ट, निर्वृतः, और वो है निर्वृत्ति. निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति, तो वो है निवृत्ति और ये है निर्वृतः, इसका मतलब है कंटेंटमेंट. तो जीवन मुक्त is one who is comfortable as you are. If I am comfortable as I am, जब तक मैं जीव भाव में हूँ, तब तक मुझे लगेगा मुझे यहाँ पर इम्प्रूव करना है, ये मुझे हासिल करना है, ये मुझे अपने जीवन में ये बदलाव लाना है, मुझे अपनी सराउंडिंग्स में इसको बेहतर करना है, अपने इस मेंटल मेकअप में ये सुधार करना है. लेकिन देखिए, निसर्गदत्त जो थे ना, तो उनके गुरु ने उनसे कहा कि तू ब्रह्म है. तो लोगों ने पूछा कि आप इस अवस्था को प्राप्त कैसे हुए. तो निसर्गदत्त क्या कहते हैं, मेरे गुरु ने कहा कि तू ब्रह्म है, और मैंने क्या किया, मैंने अपना आचरण वैसा बना लिया कि मैं तो ब्रह्म हूं, मैं तो परफेक्ट हूं, मेरा कोई संबंध ही नहीं है अपने मन से, अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से. तो वहां का वहां उसने ड्रॉप कर दिया, तो ओवरनाइट उनकी अवस्था वैसी. यू अंडरस्टैंड. तो बोलता है कि बिकॉज the problems of your mind and body do not affect you and your true nature is Satchit Anand. Your inner divinity is whole and complete. इसलिए देखिए, हमारे धर्म में हम लोगों ने कमांडमेंट्स नहीं दिए, हमने केवल इशारा किया तुम्हारी सत्यता की तरफ, तुम्हारी सच्चाई की तरफ. एक बार उसमें टिक करके सब मुझे अपना आप ही लगेगा, तो मुझे मोरालिटी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे एक माँ को बच्चे को कैसे बड़ा करना है उसको सीखना नहीं पड़ता, उसको अपने आप हजार चीजें मालूम पड़ जाती हैं.
दो चार चीजें आजकल की मदर्स पढ़ पढ़ करके सीखती हैं, लेकिन उसमें वो इतना अपनापन डालती है हर एक माँ कि उसको मालूम पड़ता है बच्चे के लिए क्या लाभदायक है और क्या उसके लिए हानिकारक। एक और बात है कि ये जो आत्मा है ये सेल्फ इफल्जेंट है, और इसी का हम लोग मेडिटेशन करेंगे बाद में, जो कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये सेल्फ इफल्जेंट कैसे है। Now, the trick is that from outside you cannot see the lamp. अगर किसी मटके के अंदर लैंप रखा हो तो बाहर से आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। अगर कोई एनलाइटन मास्टर होगा तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा उसका किस हद तक वो एनलाइटन है। जैसे कि इतने दिन तक सारे पांडव कृष्ण भगवान के साथ थे, लेकिन उनको मालूम ही नहीं पड़ा, वो तो उनको सखा ही समझ करके बैठे। तो जिस तरह से कृष्ण भगवान ने अपना इतना दिव्य स्वरूप छुपा करके रखा हुआ था, ऐसे ही हर एनलाइटन मास्टर को देखने मात्र से उसके ऊपर कोई आपको सुर्खाब के पर उगे हुए नहीं मिलेंगे। वो तो ऑर्डिनरी इंसानों की तरह से, उसको भूख भी लगेगी, उसको प्यास भी लगेगी, नींद भी आएगी, वो उठेगा बैठेगा, वैसे ही उठेगा बैठेगा, लेकिन अंदर से उसके अंदर बहुत बड़ा चेंज होगा। तो इसमें जो शब्द है स्वांता रेव, इट मीन्स इन वन सेल्फ अलोन, वो अपने आप में ही जानता है अपना बुद्धपना, और कोई नहीं जान पाएगा उसको, केवल ऊपर से देख करके नहीं मान पाएगा। जीवन मुक्त को सदा मालूम है कि वो सुख दुख से ऊपर है। So in the shlokas 51 and 52, it is described how a yogi who has crossed the ocean of delusion lives in this world. This person has given up all attachment to external temporary pleasures, reveling in the bliss of one's own self. It is a bright and steady flame. ये देखिए कि जब वो उस पॉट के अंदर रखी हुई है, ये शरीर भी उस ज्योति को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉट है वो मेरा शरीर है। इस शरीर के अंदर जीवन मुक्ति की अवस्था में मैं शरीर में हूँ, और ये शरीर ही उस ज्योति को प्रोटेक्ट कर रहा है, और बाहरी हवाएं उसको छू करके उस फ्लेम को उकसाती नहीं है। तो ये नहीं कहा है कि तुम सांसारिक वस्तुओं का सुख नहीं लो, ये कहा है कि उनसे अटैचमेंट तुम छोड़ दो। जैसे देखिए, आज मैं कहीं पर गई हूँ और मुझे बहुत अच्छे उन लोगों ने पकवान बनाए हैं, जलेबी बनाई है, ये बनाया है, मालपुआ बनाया है, या बढ़िया चाट चटाई, जिसका भी मुझे शौक है। तो ये नहीं है कि मैं उसका सुख नहीं लूंगी, खाली ये एक चीज की सतर्कता हमेशा एक जीवन मुक्त में रहती है कि मैं ये नहीं एक थॉट लाऊंगी, आई विश आई कुड एंजॉय दिस सेम काइंड ऑफ फूड अगेन। आज ये भगवान ने दिया है, आज दिवाली की दावत है, कल को रोजा है, दोनों में मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। ये बात है। बाहर के सुखों को एंजॉय नहीं करना, ये नहीं अपने धर्म में कहा है। करो एंजॉय, जब वो सामने है उसको एंजॉय करो। जब मैं बच्चों की पार्टी में हूँ तो मैं बच्चों की तरह से बिहेव करूंगी, जब मैं ज्ञान की गोष्ठी में बैठी हूँ तो वो मेरे को पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगा। ठीक है।
तो जब मैं बच्चों के साथ स्नेक्स एंड लैडर्स खेलती हूँ और मैं जीत जाती हूँ समझ लीजिए, तो मुझे बहुत बड़ा कोई सुख तो नहीं होता ना, अरे वाह आज तो मैं जीत गई। इसी तरह के दुनिया के सारे काम जहां पर की सफलता मिले या ना मिले, उसको मैं एक थोड़ी सी दूरगामी दृष्टि से देखती हूँ। फार साइटेडली आई विल लुक अपॉन इट। तो ना मुझे सफलता में कोई बहुत बड़ी खुशी होगी और ना असफलता में मुझे शोक में मैं एकदम ऐसे डिप्रेशन में नहीं चली जाऊंगी कि आई विल वांट टू कमिट सुसाइड। ये सब उतार चढ़ाव मेरे भीतर होने बंद हो जाएंगे। No dependence on outside factors for one's peace or tranquility or joy. This is after, लेकिन ये वाली स्थिति कब आती है? साधना के पीरियड के बाद। थोड़े दिन साधना के पीरियड में मुझे अपने प्लेजर से, अपने एडिक्शन से, अपने कंपल्शन से अपने आप को दूर भी रखना होगा ड्यूरिंग द साधना पीरियड। तो मैं जिन चीजों पर मेरा मन चलता है, अगर वो मेरे लिए लायक नहीं है तो मैं उनसे दूर रहूंगी, जो कि मेरी आदत ही खत्म हो जाए उनकी। किसी को चाय की आदत होती है, कॉफी की आदत होती है, तो उसके ही अगर हम लोग उस कंपल्शन में, उसके एडिक्शन में रहेंगे, then we are really asking to be born again and again because we have not got over that. You understand? तो साधना के पीरियड के लिए मैं 4 लाइनें पढ़ती हूँ और फिर एनलाइटन स्टेट के 4 लाइनें पढ़ती हूँ। अपनी सुरक्षा की दीवारें बनती हैं कल की जंजीरें, इस समझ को आत्मसात किया, संकुचित दृष्टिकोण को मात किया। ये देखिए पहले वाला श्लोक जो था 50 में, कि उसको काट दो। अविद्या की सीमा का घात किया और क्लेशों के शीश को नाश किया, क्लेशों के शीश को शेष किया। कि मैंने अपना माइंड ही मेकअप कर लिया है कि मैं दुख में दुखी नहीं होंगी, उसमें भी कोई प्रसन्नता की रेखा ढूंढ लूंगी और उसके सहारे मैं अपने आप को पॉजिटिव ही रखूंगी। जैसे वो 3 संत थे, तो तीनों की वाइफ्स अलग अलग तरह की थीं, तो बाय चांस each one of them lost their wives। तो एक की वाइफ बहुत अच्छी थी, तो उसका वो जब चली गई तो सब लोगों को लगा कि भाई इसको तो बहुत ही ज्यादा दुख होगा। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे जीते जी ये मौका मिल गया कि जो मेरा मन उसके अंदर फंसा हुआ था, क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, तो मैं उसके ऊपर उठ सकूं। और जिसकी वाइफ हमेशा कलह करती रहती थी, उसके लिए तो आसान ही था कि चलो मेरे जीवन से कलह हट गई। और जिसकी वाइफ बहुत ही बीमार रहती थी और हमेशा डिप्रेशन में रहती थी, उसने कहा कि चलो अब मुझे इसको हर समय पॉजिटिविटी दिखाने की जरूरत नहीं रहेगी, मैं अपनी शांति में रह सकूंगा। तो हर चीज में हम अपने आप को वो पॉजिटिव हल्का सा वो स्पार्क दिखा दें, जिससे कि हम दुखी न हो। तो इस तरह से हमने चुन लिया कि हम कभी भी दुख में वो नहीं धसेंगे, हम अपने आप को पॉजिटिविटी में रखेंगे, अपने इक्वानिमिटी को कायम करके रखेंगे। फिर क्या होता है? अंतर्मुखता में स्थित जो हुआ, सहसा अब जग फीका सा लगा, द्वार राग द्वेष का बंद हुआ, सुख दुख ही मानो ठहर गया, मृत्यु के भय का कहर गया। जीवन मुक्त को कभी मृत्यु का भय हो सकता है क्या? वो बुद्ध भगवान की कहानी याद आती है कि नहीं आप लोगों को कभी कभी, कि जब वो अंगुली माल के सामने गए तो लोगों ने कहा कि भाई तुम क्यों जाते हो?
तो उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा तो और कौन जाएगा। तब फिर वो अंगुली माल के पास गए, तो अंगुली माल ने कहा कि तुम पागल हो गए हो क्या, आपने खुद का सिर कटाने को आ गए। बोले कि नहीं, मेरा ये शरीर तो मुझे मैटर ही नहीं करता। तुम सबकी उंगलियां काट करके इतनी बड़ी तो तुमने माला बना ली, 99 लोगों की तुमने उंगलियां की माला बना ली है, और अब तुमको एक पेंडेंट भी तो चाहिए ना इस माला के लिए, तो क्यों नहीं तुम मेरा सिर काट करके उसका एक पेंडेंट बना दे। मैं तो खाली ये चाहता हूं कि तुम सब तरह से संतुष्ट हो। इस तरह की बात एक जीवन मुक्त ही कर सकता है। और उसका जो असर अंगुलीमाल पर हुआ, तो वो साक्षात उनको परमात्मा मानने लगा, दंडवत प्रणाम किया और उनके संग में जुड़ गया। और आफ्टर ऑल मुक्त होकर उसने ये शरीर, इतना बहुमूल्य जो शरीर था, जिसने इतने गलत कर्म करके अपने आप को मैला कर लिया था, वो भी पार हो गया। ठीक है। So such a yogi has dropped all dependence on the world for his happiness. अभी देखिए, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी और आप लोग मुझे कहेंगे कि ये डिपेंडेंस है क्या, इमोशनल अटैचमेंट है क्या, या ये एक ऑर्डिनरी चीज जो हमको अपने जीवन में करनी चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो मैं आपको पूछूंगी। तो पहली चीज, भाई मुझे तो आई मस्ट हैव माई कॉफी एवरी मॉर्निंग, इज दिस अ डिपेंडेंस? Yes. Okay. I need to do my exercises so that the body remains healthy. Is this a dependence? No. The language has changed. You see, the language has changed, so that changes the emotion with it. Yes. I'm whatever I attempt, I want to be successful at that. Is this my dependence? Yes. No. Whatever you attempt, you want to be successful, but it's not your dependence on it. Whatever work you undertake, you want to be successful, but that it is not as though you can't do without it. Sometimes you will fail also, but अंदर में तो ये चाह रहेगी ना कि मैं इसके अंदर सक्सेसफुल हूँ। कृष्ण भगवान ने भी जितने भी चीजें अपने जीवन में अटेम्प्ट करी थी, he worked towards making it a success. Yes, yes. तो it is not a dependence. अभी मैं और बात आपसे पूछती हूँ। I like to be with my friends. Is this a dependence? No. Feeling. हाँ बोलिए, और भी लोग बोलिए। It is a feeling. It is a feeling, you like to be with your friends, है कि नहीं? But if they are not there, it is all right. It's all right. मैंने वो, लेकिन एक वो void तो हुई। सपोजिंग आपको एक हो गई है कि भाई हफ्ते में एक बार या 2 बार हम अपने फ्रेंड्स के संग मिलेंगे करेंगे, पर ये नोटिस करा है कि जब वो नहीं होता एक void तो रखता है। So एक void लगता है, तो void, तो अगर आपको फिर मौका मिलेगा तो आप मिल भी लेंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर नहीं, अब चलाएंगे ना, चलाएंगे। बट वो थोड़ा सा, आई डोंट नो वेदर इट इज अ पार्शियल डिपेंडेंस, और कभी कभी कुछ ग्रे एरिया लगता है, जैसे इट कांट बी ऑलवेज ब्लैक एंड व्हाइट। कभी कभी पता नहीं, आप कैसे पूछ रही हैं, उसको पॉजिटिव वे में ले लें कि उस समय हम कोई और अपना काम जो पेंडिंग है वो कर लेंगे। नहीं पद्मा जी वो तो सही है, पर एक वो थोड़ा सा उस समय ये नहीं लगता है क्या कि अरे ये तो मिलते तो मजा आता है, यू नो, काइंड ऑफ थिंग। हाँ, सपोजिंग एक प्रोग्राम बना हुआ है और सडनली वो कैंसिल हो जाता है किसी की वजह से, सामने वाले की वजह से या खुद की वजह से, तो उसको आप पता नहीं डिपेंडेंस भी कह सकते हैं, नॉन डिपेंडेंस भी कह सकते हैं। तो हर एक को अपने अंदर टटोलना है। ये सब चीजें डिपेंडेंस भी हो सकती हैं, इमोशनल डिपेंडेंस भी हो सकती है, लेकिन मैं तो बिना उसके रह ही नहीं सकती। मिल नहीं पा रही हूँ तो चलो फिर अब मैं फोन से बात करूंगी, या तो मैं कुछ भी, मतलब इस तरह की वो जो एक तरह की ऐसी खींच हो जाना जो कि ओवरकम करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा हो, देन दैट बिकम्स एन इमोशनल। तो थोड़ा सा मिस किया और फिर उसके बाद में ठीक है, ठीक है, वो पास हो गया, दैट वे आई एम सेइंग, है ना। अब
whenever my this help comes, my domestic help comes, I feel happy that I will not be so burdened. Is this an emotional dependence? No. No, it's dependent. It is But not an emotional dependence. Physical. It is a physical, but it is something which, I mean, if I do get the aid, then it is good. But if I don't get the aid, मैं छटपटाऊंगी नहीं. Make yourself such that you do not hanker after anything. इसीलिए कहते हैं अपनी नीड्स कम रखो. अभी कोई लोग इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं, अगर उनको इंडिविजुअल बाथरूम नहीं मिले. अभी गायत्री बता रही थी कि इन लोग के जो वाईपीओस वगैरह हैं, तो एक जो अलग सिंगल लेडी है, वो कहती है कि आई कैन नॉट लिव without a sweet. I must have a sweet even if I am alone. I mean, I must have my bathroom. I cannot go in a public bathroom. तो अगर मेरे जैसा कोई अपना ये काम चुना हुआ होता जिसने कि पानी का काम, और ये भी साथ में मेरी डिपेंडेंस होती, तो क्या मैं गांव-गांव में जा सकती थी? Not at all. क्या मैं अपने आप को इतना हल्का बना सकती थी कि सब जगह एडजस्ट हो जाए? तो अपने आप को हल्का, इसीलिए हमारे शास्त्रों में बात कही है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. और हमारे पेरेंट्स ने क्योंकि हम लोगों को इसी तरह से ब्रिंग अप किया, इस वजह से हमारा ये हो सका. तो देखिए, इसी तरह से हम देखें कि भाई मैं तो गाड़ी के बिना तो कहीं जा ही नहीं सकती, मैं तो टैक्सी में तो कभी बैठ ही नहीं सकती. तो इस तरह से अगर हम अपने आप को चलाएंगे, तब तो हम बिल्कुल ही I will not remain sort of available or approachable or accessible. I will not reach where I need to reach. So cut down the compulsions in your life. The long and short of it is this. ठीक है? अब मैं ऐसे लोगों को हम हैंडीकैप्ड भी बोलते हैं. Very nice. These are the really handicapped ones, not the ones who have lost their arms and legs. अब 52nd verse है, उपाधिस्थोपि तत् धर्मै लिप्तो, उपाधिस्थोपि तत् धर्मैर्लिप्तो, अलिप्तो, हाँ, धर्मैर्लिप्तो व्योमवत् मुनि, व्योमवत् मुनि सर्व विन्मूढ़वत् तिष्ठेत असक्तो वायुवच्चरेत. Though he lives in the conditions just as the space, the contemplative one may remain like a fool, ever unconcerned with anything, or he may move like the wind, or he may, like the wind, move about. उसके आप जो उसके एक्शंस हैं, उसको आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. वो मूढ़वत भी एक जगह बैठा रह सकता है, वो हवा की तरह से मूव भी कर सकता है, वो कभी अपना मुंह नहीं खोलेगा, या उसके मुंह से ज्ञान की गंगा बहनी शुरू हो जाएगी. तो इसमें मैं आप लोगों को जड़ भरत की कहानी सुना देती हूँ, और उससे ये पूरा श्लोक समझ में आएगा. तो जड़ भरत की कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है कि जड़ भरत की कहानी में ये 4 पीढ़ियों का वर्णन है. तो जो भर्तृहरि राजा से ये कहानी शुरू होती है.
तो भर्तृहरि ऋषभ देव के पुत्र थे और काफी साल राज्य करने के बाद उन्होंने जब सही समय आया या सही समय वानप्रस्थ आश्रम के पहले ही उन्होंने अपना राज्यकाज अपने पुत्र सुमति को सौंप दिया और वो पहाड़ों पर चले गए अपना ध्यान और साधना करने के लिए। तो देखिए, ध्यान और साधना करने के लिए हम लोगों को भी मालूम है कि कोई पहाड़ों पर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन इनकी जैसे अंदरूनी ये कंपल्शन हो गई होगी तो ये वहां पर चले गए। अब वहां पर चले गए तो इन्होंने अपना स्थान गंडकी नदी के पास में इन्होंने कुटिया बनाई और वहीं पर ये रहते थे और साधना करते थे। एक बार क्या हुआ कि एक हिरणी जो गर्भवती थी वो भाग रही थी। उन्होंने देखा कि हिरणी भाग रही है और उसके पीछे एक शेर लगा हुआ है। अब वो गंडकी नदी आ गई तो गंडकी नदी में वो हिरणी कूद गई और वो अब जैसे ही वो उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी तो वहीं पानी में उसका प्रसव मतलब उसका जो फीटस था वो ओपन हो गया और उसका बच्चा उस ठंडे पानी में गिर गया। और एक तरफ पेड़ शेर की दहाड़ और एक तरफ वो ठंडी नदी, उसके अंदर इतना सारा डर और प्रसव की पीड़ा, इन सब का कॉम्बिनेशन जब तक वो दूसरे किनारे पर पहुंची तो उस हिरणी का शरीर शांत हो गया और राजा ने देखा कि ये छोटा सा हिरण का बच्चा उस ठंडे पानी में पड़ा हुआ है। उनके अंदर करुणा जाग गई। तो करुणा का जागना कोई भी खराब बात नहीं है, अच्छा ही है, वैसा होना ही चाहिए। तो वो गए, उन्होंने उस छोटे से बच्चे को उठाया, कंबल से उसको पोंछा और उसको गर्म किया और सूखी पत्तियां जला करके उसके चारों तरफ गर्मास पैदा करी और धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होने लगा। राजा की देख रही थी। तो इनको क्या चाहिए था, भर्तृहरि को इनको चाहिए था कि जब वो थोड़ा सा संभल गया और बड़ा हो गया तब उसको जंगल में छोड़ देते और अपनी ध्यान साधना पर लगे रहते। लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये उसके मोह में फंस गए। अब देखिए, जो मैं आपको बोल रही हूँ, संसार, ये जो मोह का जो ओशन है, ये कब कैसे किस रूप में सिर उठाता है और कब हम उसके भंवर में फंस जाते हैं, ये हमको मालूम नहीं पड़ता। तो अब वो देखे, पहले वो 200 मालाएं करते थे तो 200 मालाएं घट करके 20 माला हो गई और 20 घट करके 2 माला हो गई। और 2 माला जब वो करते थे और वो जो हिरण आकर के अपने छोटे छोटे खुरों से उनकी पीठ खुजलाता था तो उनको बहुत अच्छा लगता था। तो वो बिल्कुल उसके मोह में फंस गए कि अरे भाई, तेरे बिना तो मेरे बिना तो तेरा कोई पिता ही नहीं है और मैं ही तेरा पिता हूँ। ऐसे करके उनका जीवन उसी के प्यार में समाप्त हो गया। ठीक है। तो अब क्या हुआ, इन्होंने इतनी जो साधना करी, तो गीता में भी कहा है कि थोड़ा सा भी इस धर्म का आचरण हमको बहुत बड़े उससे बचाता है। तो अगले जन्म में इनका जन्म क्या हुआ, एक हिरण का जन्म हो गया। और हिरण के जन्म में ये लेकिन उनको याद था जो कुछ उन्होंने सीखा था और उनको ये भी याद था कि वो कैसे इस मोह जाल में फंस गए। तो एक बार उस वन में भयंकर आग लगी तो बाकी सारे जानवर उस वन से भाग निकले, लेकिन जड़ भरत के मतलब ये जो भर्तृहरि नामक जो राजा अब हिरण का रूप लेकर के इस जन्म में आया था, इसने कहा मैं देखूंगा यहाँ पर क्या होता है। तो वो उस जलते हुए जंगल में ही रहे और वो जल करके खत्म हो गए, उनकी वो योनि खत्म हो गई। और अब वो एक बिकॉज ऑफ हिज पास्ट साधनास वो एक ब्राह्मण के घर में पैदा हुए और ब्राह्मण के घर में उनका अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में उनका तीसरा जन्म हुआ। और वो बोले कि लाख लाख धन्यवाद, फिर मनुष्य योनि मुझे मिल गई और अब मैं ऐसा काम कभी भी नहीं करूंगा कि मैं किसी झमेले में पड़ जाऊं।
तो उनको उनके पिता ने सारे शास्त्र पढ़ा दिए जो कि उनको सारे याद थे लेकिन वो कभी भी एक मुख खोल करके एक अक्षर बोलते नहीं थे। वो बोले कि अगर मैं बोला तो कल को पिताजी कहेंगे कि तू फलाने यजमान के यहाँ जा करके और उसका ये काम करा दे, उसका पुत्र हुआ है, उसका ये करा दे, उसका वो करा दे। तो कभी भी वो बोले नहीं। तो कुछ दिनों के बाद में उनके पिता की मृत्यु हो गई और उनके 2 माताएं थीं। तो जो दूसरी इस माता से तो केवल ये थे जड़ भरत, एक पुत्र और एक पुत्री, और दूसरी माता से उनके बहुत से पुत्र हुए थे पुत्र और पुत्रियां, बहुत सी संतान। तो वो लोग सब कहते थे कि हमारे पिताजी तो चले गए और हमारे गले में ये एक मट्टी का लोदा बांध करके छोड़ गए और हमको अब इसको लुक आफ्टर करना पड़ता है। तो बोले कि जड़ भरत से कहा कि तुम जाओ, चिड़ियों को तो कम से कम उड़ा दो, खेतों में ये फसलें लगी हुई हैं, तो यही काम तुम कर लो, अच्छे हट्टे कट्टे हो, चिड़ियों को उड़ाते रहो। तो वो वहां पर चिड़िया उड़ाने जो गए तो वो क्या देखते हैं, वो तो अपनी माला लेकर के साथ में चले गए और वहां बैठ करके अपनी माला कर रहे हैं। और वो क्या कहते हैं कि चिड़िया कि ये खेत भी जो है, ये जो खेत है ये भी भगवान के हैं और ये फसलें हैं ये भी भगवान की है, और चिड़ियों तुम लोग मजे से खाओ, मैं भी मजे से अपनी माला करता हूँ। तो भाइयों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर ये अपने जाकर के सड़क के किनारे बैठ गए। अब वो जो हिरण था ना, जिसके की मोह में राजा भर्तृहरि मर गए थे, उस हिरण का दूसरा जन्म हुआ, राहुगण नाम के राजा वो बन गए। और कौन से देश के राजा बने? वो सिंध सौवीर देश के सम्राट बन गए। और अब वो पालकी में जा रहे हैं, कपिल मुनि की भागवत की कथा वाचन को सुनने के लिए वो पालकी में बैठ करके जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस बीच क्या हुआ कि जब उनको सड़कों पर उन्होंने घर से निकाल दिया तो ये एक भीलों के हाथ ये पड़ गए। और भीलों का जो राजा था उसको संतान नहीं थी, तो सब भील मिल करके, वो राजा तो बहुत अच्छा था लेकिन वो सब भील मिल करके देवी के, तो एक ब्राह्मण के पास गए और ब्राह्मण ने कहा कि तुम फलाने दिन ये देवी की बलि, एक देवी के लिए एक बलि चढ़ाओ, एक मनुष्य की बलि चढ़ाओ। तो उन लोगों को ये मिल गए जड़ भरत, और इन लोगों ने उसको पकड़ करके वो ले आए और खूब अच्छा उनको मालपुआ और पूड़ी और पूड़ा सब खिलाया और फिर बोले कि सिर झुका करके तुम बैठ जाओ। तो सिर झुका करके बैठे हुए हैं। और अब वो जैसे ही उसको मारने लगे तो जो देवी माँ थी वो एकदम थर थर उनके अंदर, उनकी मूर्ति में कंपन हुआ और देवी माता वहां पर खुद प्रकट हो गई कि इतने बड़े ज्ञानी और वेदांती को ये लोग इस तरह से मार रहे हैं। और उन्होंने उनके हाथ से खड़ग लेकर के उन सबको मार डाला। और तब ये भर्तृहरि जो आराम से बैठे हुए थे, उनको अपने जीवन को की समाप्ति के लिए जरा भी भय नहीं था, लेकिन तब उनकी आंखों से आंसू गिर गए कि इस देवी माता को मेरे को बचाने के लिए प्रकट होने पड़ा। और ये जो भील हैं, ये लोग मनुष्य जन्म पा करके भी अपना उद्धार करने की जगह ऐसे मोह के सागर में अपने आप को उल्टे रास्ते में, भंवर में डाल रहे थे। तो उस समय उनकी आंख में पानी आ गया। अब ये बात आ गई कि अब ये वहां पर सड़क पर बैठे हुए थे और राजा राहुगण जा रहा था और उसमें से एक कहार की तबीयत खराब होने लगी। तो राजा ने कहा कि भाई ठीक है, जो भी सड़क पर तुमको पहला आदमी मिले, क्योंकि मुझे कथा के लिए देरी हो रही है, तो जो भी मिले, आफ्टर ऑल मैं राजा हूं और मेरी सारी प्रजा मेरी सेवक ही है, इसलिए जो भी पहला आदमी मिलेगा हृष्ट पुष्ट, उसको तुम कहार के जगह में नियुक्त कर दो। तो इन्होंने उसको, कहार ने अपनी कंधे से पालकी उठा करके और
इसके कंधे पर रख दी, जड़ भरत के कंधे पर। तो अब ये जड़ भरत तो मस्ती में चल रहा है, इसको तो कुछ ये तो उसको फील नहीं हो रहा है कि ये तो एक पालकी उठा रहा है। तो वो जहां कहीं भी जाए, अगर रास्ते में एक चींटी आए तो वो चींटी को बचाने के लिए वो अपना कूद जाए, जरा सा कूद जाए, उनका जो स्टेप है वो गड़बड़ा जाए। तो राजा ने कहा कि भाई ये क्या है, 2-3 बार ऐसे चींटी आई, चींटा आया, तो वो अपना इसी तरह से उल्टे सीधे पैर रखने लग गए। तो राजा ने कहा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये जो नया आदमी रखा है ये ठीक से चल ही नहीं रहा है। तो उसने अपने पालकी से सिर निकाल करके देखा, अरे तुम तो बड़े हृष्ट पुष्ट दिख रहे हो क्यों तुम इस तरह से कर रहे हो, अंधे की तरह से चल रहे हो, या जैसे कि जिसको कोई बुद्धि नहीं है, जिसको कोई चेतना नहीं है, मरे हुए की तरह से चल रहे हो, कुछ तो तुम होश रखो। और अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो मैं तुम्हारी बढ़िया चिकित्सा करूंगा। तो अब ये एकदम से जड़ भरत ने बात करनी शुरू कर दी। तो क्या बोलता है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, चलना तो मेरा काम ही नहीं है। ये जो पालकी है ये मेरे कंधों पर रखी हुई है और मेरा शरीर चल रहा है, लेकिन मैं तो कभी चलता ही नहीं हूं, ना मैं कभी चल सकता हूं। और दूसरी बात भी आपने ठीक कही कि ये तो हृष्ट पुष्ट है, सचमुच ये शरीर हृष्ट पुष्ट है, लेकिन ये मेरा धर्म नहीं है। कैसा, क्या धर्म नहीं है? हृष्ट पुष्ट होना या दुबले पतले होना, या चौड़ा होना या पतला होना, ये मेरा धर्म ही नहीं है, ये तो शरीर का धर्म है, इससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। और तीसरी बात जो आपने कही, तो आप मेरी चिकित्सा तो कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिसकी आप चिकित्सा कर सकते हैं वो मैं हूं ही नहीं। अब तो राजा राहुगण के कान एकदम खड़े हो गए, और नॉट ओनली दैट, ही जस्ट जम्प्ड आउट ऑफ हिज दैट पालकी एंड ही सेड कि ये तो कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु ही मुझे मिल गए, और एकदम से उसके पैरों में गिर गए। और उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो कितने वर्षों से एक ब्रह्मज्ञानी गुरु की तलाश थी, और आप ही वो हैं, आप मुझे मिल गए हैं, और मैं तो आपको छोड़ ही नहीं सकता, आपको आकर के मेरे राज्य में रहना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि जो मैंने अभी तक तुमको ज्ञान दिया है, क्या उससे तुम्हारा उद्धार हो नहीं गया? क्या तुम्हें ब्रह्म ज्ञान ऑलरेडी नहीं मिल गया? क्या तुमको ये समझ में नहीं आया कि मैं इन सब चीजों से, जैसे मैं इन सब चीजों से परे हूं, मैं आंख नहीं, कान नहीं, शरीर नहीं, बुद्धि नहीं, मैं हूं चिन्मय शाश्वत अविनाशी आत्मा, जो कि अन्योन्याश्रित, अन्य के आश्रित जो नहीं होती है, वो आत्मा हूं, अन्योन्याश्रित आत्मा। और जो मैं हूं सो तुम हो। क्या ये तुम्हारे को बात समझ में नहीं आई? तो एकदम से उसका भी दिमाग खुल गया। तो अब मैंने आपको प्रॉमिस किया था, और थोड़ा सा समय ज्यादा ले रही हूँ आपका, लेकिन सचमुच आपको आज मैं दिखाना चाहती हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि हम सबकी एक ही ये एस्पिरेशन है, यही यर्निंग है हमारे अंदर कि हम उसको एब्सोल्युटली एक्सपीरियंस कर लें। तो खाली आपका 5 मिनट लूंगी, और मैं आपको एक अलग पैमाने में ले जाऊंगी, एक अलग डायमेंशन तक पहुंचाना चाहती हूँ। So I'm going to now just talk very simply to you and take you through a very short meditation. Everything that you can see, receive or experience through the senses or the mind, they come and go. Even religious teachings don't really show you who you are. अभी तक यही हुआ है ना, हम लोग सब एकदम क्रिस्टल क्लियर तो नहीं हो गए हैं ना,
कि हम क्या हैं. एंड येट, अब एक बात समझिए, आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया, जाना या देखा, वो आपको लगता है कि आप नहीं है, आपका ज्ञान कुछ बढ़ा नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि आपके बिना ना आप कुछ देख सकते थे, ना कुछ एक्सपीरियंस कर सकते थे, और ना कुछ जान सकते थे, क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए आपको ये सारे अनुभव भी हो रहे हैं. But you know that what you have learned is not enough. From anyone, including Gurudev, in the end, even today, even up to now, you haven't come to know. You have not found out who you are. I want you to know who I am, and I don't want to know who I am in my head. आपके अंदर, आप लोग सबके अंदर क्या आता है कि हम जानना चाहते हैं, लेकिन हेड से नहीं जानना चाहते, बुद्धि से नहीं जानना चाहते, हम रियली जानना चाहते हैं कि मैं क्या हूं. You are the one who know what is happening in your head. Then how can your mind reveal what you are? ठीक है? Suppose someone comes and says, I can show you what you really are, and he shows you something fantastic. And what do you say? It is most fantastic. But how can that be me? I am here looking at it. How can what you are showing be me? Nothing that you can see, experience, or know through your mind and senses, nothing can be you, because you are the one who can say yes or no. I want to see, I don't want to see. I am the one who says this. I am the one who is saying I can see. If someone comes from the spirit world and shows you something fabulously mystical and spiritual, still you will, claiming that that is you, still you will say, how will that be me? I am seeing all that. I am seeing my body. The body is not seeing me. Therefore, I am definitely not this body. एक और बात तो समझ में आ गई कि I am definitely not this body. There is no shape, no words which can reveal this is you. है ना? Now I'm coming to the main thing. Just imagine right now that you alone exist. Nothing else exists except you. So there is nothing to talk about. What you are experiencing right now, close your eyes. What are you experiencing right now? What are you aware of? If your attention is not in the world, if your attention is not thinking of what you have to do tomorrow or your family, etc., just without thinking of anything outside of you, just be with your existence, with yourself, and with nothing else. You are with yourself and with nothing else, and see what it is that you are with, that you are. Where are you? What are you? तो हो सकता है आप में से कोई कहेगा कि मेरे अंदर से डर, मुझे अपने अंदर डर लग रहा है. ये डर क्या है ये समझना है. जो कुछ आपने अपने बारे में धारणाएं बना रखी हैं, मैं औरत हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, वो सब में से कुछ भी आपको यहाँ महसूस नहीं हो रहा है. जो अभी आपके सामने है, जो आपका रियलिटी है, जो आपकी एग्जिस्टेंस है, उसमें ना आपका जेंडर आपको दिख रहा है, ना आपका शरीर दिख रहा है, ना कोई शेप दिख रहा है.
केवल एक ब्लैंकनेस, एक एम्प्टीनेस, एक हॉलोनेस। कोई भी आपके प्री कंसीव्ड आइडियाज इस रियलिटी में फिट नहीं हो रहे हैं। आप में से कुछ कहेगा मेरे अंदर से मुझे एक प्रसन्नता महसूस हो रही है, एक फीलिंग ऑफ जॉय। मैं आपसे कह रही हूँ वो फीलिंग ऑफ जॉय भी आप नहीं है, वो आपको महसूस हो रही है। ये सब प्रसन्नता, प्रफुल्लता, फीलिंग ऑफ जॉय, ये भी आप नहीं है। डर, दुख, घबराहट, ये इसमें से कुछ आप नहीं है। मैं आपको कोई नए कॉन्सेप्ट्स नहीं बता रही, मैं केवल आपकी असलियत की तरफ इशारा कर रही हूँ। मैं कोई टीचिंग या नॉलेज नहीं दे रही हूँ, मैं खुद भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं। मैं वह आपकी एस्पिरेशन को ही और उकसा रही हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो कुछ आपने सीखा और जाना है उसे कुछ देर के लिए भुला दीजिए, पूरी तरह से एम्प्टी और हॉलो हो जाइए। ठीक है? होल्ड ऑन टू नथिंग, नथिंग, नथिंग। तुम रियलाइज करोगे कि कुछ है जो सब कुछ हटाने के बाद भी रहता है, जो तुम्हारे बिना भी है, या जो था ही था। जो आता है वो तो एक दिन चला जाएगा, पर जो अभी यहाँ है, जो कहीं न कभी आया है न कभी जाता है, वह तुम्हारी रियलिटी, क्योंकि उसके सिवा कुछ नहीं है। या यूं कहिए, मेरे सिवा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ हूं या कुछ भी नहीं। इस सच्चाई को जाना यहीं, जो आता जाता कहीं नहीं, उसका न कभी है अंत कहीं। इस प्रकार अमरता को प्राप्त होकर गुरु के सानिध्य में 100 साल जीवन मुक्त अवस्था में हम सब जिए, इस भावना के साथ मैं आज का यह सेशन खत्म करना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि विराट को ढूंढने चलेंगे या अपने आप को ढूंढने चलेंगे, तो दोनों में उसी अविनाशी तत्व को ही पा जाएंगे। अब आप सब सहज हो जाएं और अपनी आंखें खोल लें। यस रोक्साना। Very, very nice feeling. I don't know how to describe only. Yes, it cannot be described, no? It really takes you deep. It does. Into silence, I feel. If there's one word, it is silence. Yes. The silence. So we are all born out of that silence, that tranquility. And when we remain in that, we experience the spurts of joy which are happening. Amlaji, there's one thing I would like to say. I have been with quite a few teachers, but this knack which you have of transferring your silence or your what you have experienced, you are able to transfer it to us for this short time. See, I'm not doing it. It's all Gurudev. I don't know what is happening. है ना? Yeah. Yes. So it's all Gurudev. And I can't forget his promise to me that तुम्हारे अंदर से जो निकलती है उसका नाम मैं दूंगा ज्ञान धारा. He told me.
Oh And wow. he told me कि जो कुछ भी मेरी वो रचनाएं हैं उनको वो प्रमोट करेंगे. You know, he took it upon himself. Oh my God. Oh my God, really, I mean, I was so blessed, I can't tell you. But he has the parak ना, वो जौहरी है. वो सब मुझे कुछ मालूम नहीं है. मेरे को तो आप लोगों ने पार लगाया है या लगाने की रास्ते पे लगा दिया है कम से कम. So I'll take your leave, and next time we will do the next 3 shlokas because now our book has got completed. Thank you, Amna ji. Thank you, Amna ji. Thank you so much. Thanks a lot.